Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are healthy and you all are enjoying your classes, online classes. I'm using this word enjoy. I know enjoying in school is different from enjoying at home in online class. Online class में enjoy करना जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वहीं पे enjoy करेंगे. ड्यूरिंग एक्टिविटी क्लास, ड्यूरिंग आवर सब्जेक्ट क्लास, रेगुलर सब्जेक्ट क्लास में भी करेंगे. विल शेयर आवर थॉट्स, विल शेयर आवर डे टू डे स्पेशल डेज, बर्थडे सेलिब्रेट करते ही हैं और इसी को एंजॉय करना सीखेंगे जब तक कि स्कूल पहले की तरह नॉर्मली ना खुल जाएं. स्कूल में आते थे बच्चे तो हमारा दूसरा रूटीन रहता था. बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने जाते थे, एक्टिविटी क्लासेस करते थे, साथ में क्लास में बाकी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करते थे. तो वो तो सब लोग मिस कर रहे हैं, हम सब लोग मिस कर रहे हैं. और हम, जैसा कि आपका टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो वर्शिप मतलब वहाँ वो जगह जहाँ जाके हम प्रेयर करते हैं. तो अब भी हम सब प्रेयर ही कर रहे हैं कि जल्दी से ये कोविड ठीक हो जाए, ख़त्म हो जाए और हम सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, जैसा पहले सब कुछ चलता था. पढ़ाई जैसे चलती थी, ऑफिसेज जैसे चलते थे, मार्केट्स, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए. इसके लिए हम सब प्रेयर कर रहे हैं, है ना. इन दिनों कुछ ज़्यादा ही प्रेयर कर रहे हैं सब कुछ पहले जैसा होने के लिए. और सब वैक्सीन भी ले रहे हैं, एडल्ट सब वैक्सीन धीरे धीरे ले रहे हैं. लेकिन कहते हैं ना पावर ऑफ प्रेयर, तो पूजा में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है. हमें प्रेयर करते रहना चाहिए सबकी हेल्थ के लिए. और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे ही जाएं. जो हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ वर्शिप, घर में भी प्रेयर हो सकता है. घर में, सबके घर में एक प्लेस ऑफ वर्शिप होता है जहां हम बैठ के प्रेयर कर सकते हैं. अपने घर में कोई छोटा मंदिर रखता है, कोई बड़ा रखता है. जो लोग मंदिर नहीं रखते हैं, अगर वो ऐसे ही किसी कॉर्नर में बैठकर अपने प्रेयर करना चाहें तो घर में करते हैं. ऑफ कोर्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप का अपना इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे हम अपने कम्युनिटी के साथ, अपने फैमिली के साथ जाते हैं और अपने रिचुअल्स करते हैं. दैट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. बट प्रेयर हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ खड़े खड़े भी कर सकते हैं, आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं. ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो टॉपिक हमने शुरू किया था, ये मैंने पिछले कुछ वीडियोस में स्टार्ट किया था और आपको काफ़ी सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में मैं बता चुकी हूँ. आपके साथ मैंने हिंदुज़म डिस्कस किया, इस्लाम डिस्कस किया, फिर सिखिज़म, क्रिश्चियनिटी, ये 4 जो मेजर रिलीजन्स है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. इसमें बिलीव करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, वो कहाँ वर्शिप करते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं, उनके प्लेस ऑफ जो पिलग्रिमेज है उसकी बात की, उनके होली बुक्स के बारे में हमने डिस्कस किया. काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है. तो आज के टॉपिक में आपको लग रहा होगा कि जब इतना कुछ डिस्कस किया तो नया क्या करने वाले हैं. तो नया ये करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा था कि हमारे कंट्री में वर्ल्ड के 7 मेजर रिलीजन्स के लोग पाए जाते हैं जो रिलीजन्स में बिलीव करते हैं. तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन बाकी रिलीजन के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी. जो बाकी मेन रिलीजन है, जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, ज़ोरास्ट्रियंस है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी. पर उससे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं, रिकैप्चुलेशन जिसको बोलते हैं, रिविज़न कर लेंगे कि हमने बाकी जो रिलीजन्स के बारे में पढ़ा तो वो क्या क्या पढ़ा. हमने हिंदुज़म के बारे में पढ़ा, है ना. आपकी बुक में ऐसा हिंदूज़ करके लिखा है, पर हिंदुज़म जो है वो रिलीजन है और उनके फॉलोअर्स को कहते हैं हिंदू. प्लेस ऑफ वर्शिप है टेम्पल, है ना. ये हमने जाना. हिंदुज़म इज़ अ रिलीजन, their followers are called Hindus and their place of worship is temple. नंबर 2 हमने ये नंबर 1 है. नंबर 2 हमने जाना इस्लाम. आपकी बुक में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन होता ये इस्लाम ही है. इस्लाम को फॉलो करने वाले, मानने वाले लोगों को हम कहते हैं मुस्लिम्स, ठीक है. हिंदूज़, मुस्लिम्स. जो इस्लाम को फॉलो करता है, they are called Muslims and their place of worship is mosque. Their place of worship is mosque.
देन नंबर 3 हमने डिस्कस किया सिखिज़म। इनके फॉलोवर्स को कहते हैं सिख्स और ये जाते हैं गुरुद्वारा। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया क्रिश्चियनिटी। इनके फॉलोवर्स को कहते हैं क्रिश्चियंस एंड दे गो टू चर्च। ये 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 4 रिलीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुज़म में प्लेस ऑफ वर्शिप टेंपल है, जैसा मैंने आपको बताया। हिंदूज़ लोग जो है टेंपल में जाते हैं प्रेयर करने के लिए एंड दे प्रे टू मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। वो कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की प्रेयर करते हैं अलॉन्ग विद अदर नेचुरल थिंग्स। सिर्फ गॉड एंड गॉडेसेस की ही नहीं करते हैं बल्कि वो नेचर वर्शिप भी करते हैं, मतलब पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, इन सब का भी वो इन सब की भी वो वर्शिप करते हैं। एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पेड़ों में नीम बताया था मैंने, पीपल बताया था, बनियन ट्री, पौधे में तुलसी के पौधे को, शमी का जो प्लांट होता है उसको वर्शिप करते हैं। रिवर्स में ऑलमोस्ट ऑल रिवर्स, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सबको वर्शिप करते हैं। माउंटेन में मैंने आपको बताया था माउंट कैलाश है। देन माउंटेन्स पे मैक्सिमम आपको जो टेम्पल्स, कई टेम्पल्स जो हैं जो माउंटेन्स पर ही हैं, लाइक वैष्णो माता श्राइन है, मैहर माता है, ये सब जो माउंटेन्स पे हैं तो नेचर के वर्शिप होती है। इनकी प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज मैंने बताया था, क्या था, 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर एंड क्या बताया था मैंने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम था एंड गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, यस जगन्नाथपुरी भी है। रामेश्वरम इज़ अ ज्योतिर्लिंग एंड इट इज़ ऑल्सो अ पिलग्रिमेज साइट। तो लेकिन मेजर 4 थे, जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड गंगा सागर। इसके अलावा जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं वो भी पिलग्रिमेज साइट की तरह ही माने जाते हैं। फिर उनकी होली बुक है गीता, महाभारत और रामायण, जो जिसमें की टीचिंग, गीता में लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग्स है। रामायण इज़ द स्टोरी ऑफ रामा एंड रावणा which conveys the message of victory of good over evil. Mahabharata is a story of Pandavas and Kauravas, दो cousins हैं, 5 brothers of Pandavas and 100 brothers of Kauravas उनका है। This is also a story which shows that greed, the result of greed, result of anger क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है, वो ये मैसेज हमें मिलता है। ठीक है। इस्लाम जो है उसके फॉलोवर्स को हम मुस्लिम्स बोलते हैं। वो लोग का प्लेस ऑफ वर्शिप है मॉस्क, और मॉस्क को हिंदी में हम कहते हैं मस्जिद। इस्लाम में बिलीव करने वाले लोग अल्लाह की प्रेयर करते हैं। अल्लाह का कोई शेप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। मुस्लिम जो लोग हैं देयर प्रेयर इज़ कॉल्ड नमाज, उनके प्रेयर को नमाज बोलते हैं। एंड दे ऑफ़र नमाज 5 टाइम्स अ डे, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और इनकी होली बुक का नाम है कुरान। इनका पिलग्रिमेज है काबा विच इज़ इन मक्का एक सिटी है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में मक्का है, वहाँ पे काबा है। वो उनका पिलग्रिमेज साइट है जहाँ पे ये लोग अपनी लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम कोई भी मुस्लिम जो है वो वहाँ ज़रूर जाना चाहता है। देन वी हैव सिखिज़म। सिखिज़म में बिलीव करने वाले लोगों को सिख कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिखिज़म जो है वो हिंदुज़म का ही सेक्ट है, हिंदुज़म में से ही एक ब्रांच है। सिख लोग जो हैं वो अपने बालों को नहीं कटवाते, दे डोंट गेट देयर हेयर कट। पर आज हम मॉडर्न ज़माने की बात नहीं कर, हम एक जनरल बिलीव की बात कर रहे हैं। तो जितने भी सिख लोग हैं वो अपने बाल नहीं कटवाते हैं। एंड दे वेयर टर्बन, जिसको पगड़ी बोला जाता है, और दे वेयर दैट टर्बन एंड दे आर ऑफन कॉल्ड सरदार जी। उनको हम लोग सरदार जी बोलते हैं। सरदार का मतलब होता है लीडर। ठीक है, तो ये टीज़ करने का चीज़ नहीं है। सरदार का मीनिंग है लीडर। सो दे हैव लीडरशिप क्वालिटी। एंड सिखिज़म में के जो सिख लोग जो हैं वो गुरुद्वारा में जाते हैं।
प्रेयर करने के लिए। वहाँ भी कोई आइडल, कोई मूर्ति नहीं होती है, बट दे हैव अ बुक, होली बुक, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उन्हीं को वर्शिप करते हैं। दे जनरली दे वर्शिप देयर गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी को वो वर्शिप करते हैं। गुरु नानक देव जी सिखिज़म के फर्स्ट गुरु थे जिन्होंने सिख रिलीजन को स्टार्ट किया था। तो गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। और उसके अलावा मैंने आपको 10 सिख गुरुज के नाम बताए थे। जो 10th थे वो थे गुरु गोबिंद सिंह। तो फर्स्ट और 10th का आप नाम याद रखिए, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। फिर इनका जो पिलग्रिमेज साइट मैंने बताया था आनंदपुर साहिब है और हरमंदिर साहिब है। आनंदपुर साहिब जो है रूपनगर में है, पंजाब के रूपनगर में ये गुरुद्वारा है, और गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहिब ये अमृतसर में है। तो वो उनका पिलग्रिमेज की तरह है। सिखिज़म में 5K को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5 उनके केस होते हैं जिसको ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। दे बिलीव इन लंगर। लंगर एक ऐसा रिचुअल होता है जिसमें कि दे फीड पीपल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग। कोई भी उधर आके खाना खा सकता है, प्रॉपरली खाना खा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड लंगर। और दे बिलीव इन सर्विंग ह्यूमैनिटी। तो ये हमने जाना। फिर है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में जो लोग बिलीव करते हैं उन्हें हम क्रिश्चियंस बोलते हैं। एंड देयर प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ चर्च, एंड दे वर्शिप जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी। या तो जीसस क्राइस्ट की वर्शिप करते हैं या मदर मैरी की करते हैं। जीसस क्राइस्ट वॉज सन ऑफ मदर मैरी, और उनका बर्थडे जो होता है विच इज़ ऑन 25 ऑफ दिसंबर, जिस दिन की क्रिसमस मनाते हैं, तो वो स्पेशल डे होता है क्रिश्चियन लोगों का। एंड उनका जो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज है वो जेरूसलम है, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, वो उनका पिलग्रिमेज साइट है। इन ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे चर्च आपको मिल जाएंगे, और चर्च में भी वहाँ जीसस क्राइस्ट हो सकते हैं, या वहाँ पे मदर मेरी की एक स्टैचू होता है। तो ये हमने 4 मेजर रिलीजन्स के बारे में मैंने आपको एक थरो रिविज़न करा दिया, जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में। ठीक है, आज हम अब करेंगे बात बुद्धिज़्म की। चिल्ड्रन, मैं बुद्धिज़्म को बहुत डिटेल में आपको नहीं बताने वाली हूँ, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि उतना हमारे कोर्स में है नहीं। इनफैक्ट आपकी बुक में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक मेजर रिलीजन है वर्ल्ड का, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ one of the major religions of the world। ये दुनिया के जो मेजर रिलीजन्स में से एक है ये रिलीजन, बुद्धिज़्म। So we'll be studying about this. I have written a date here wrong. मैंने पहले 5 लिखा था, it is actually 6. थोड़ा सा confusion था. Let me write the date again. Today is 6. मैंने पहले गलत डेट डाल दिया था, 5 गलती से 5 डाल दिया था. It is actually 6. Okay. Now we'll study about बुद्धिज़्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बेसिक चीज़ें जानेंगे इस रिलीजन के बारे में। एक स्टोरी की तरह मैं आपको इसको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। बुद्धिज़्म जो है ना, उसे हिंदू रिलीजन में से ही ये भी ब्रांच्ड है। इट इज़ ब्रांच्ड फ्रॉम हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म से ही ये निकला हुआ धर्म है। इसको स्टार्ट किया था, इसके फाउंडर थे लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। फाउंडर मतलब जिन्होंने इस धर्म की शुरुआत की थी, जिन्होंने इस धर्म को स्टार्ट किया था, वो थे लॉर्ड बुद्धा, जिन्हें हम गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। अब अंग्रेज़ लोग एक्चुअली बुद्धा बोलते थे, हम तो बुद्ध बोल सकते हैं, लॉर्ड बुद्ध बोल सकते हैं, हम भगवान बुद्ध बोल सकते हैं। वो जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग सब में
ए लगाते थे, राम को रामा, रावण को रावणा, ठीक है। तो क्योंकि हमको तो स्पीच की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बुद्धा नहीं बोल के हम बुद्ध बोलेंगे, ठीक है, लॉर्ड बुद्ध। और जिन्हें हम भगवान बुद्ध भी बोलते हैं, BHAGWAN, भगवान बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध, उनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता था, GAUTAM, गौतम। मैं ये ए वाला जो चीज़ है ना, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, इसलिए मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जैसा कि जब ब्रिटिश लोग थे ना, उनको स्पीच प्रॉब्लम थी हिंदी बोलने में, दे वर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी, उनको आती नहीं थी हिंदी, तो वो रामा, रावणा ऐसा बोलते थे, किसी भी स्पेलिंग में ना वो ए लगा के। पर क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हम हिंदी नाम को प्रॉपरली बोल सकते हैं, तो हम क्यों बोलेंगे बुद्ध को बुद्धा, है ना, बुद्ध को बुद्धा क्यों बोलेंगे, हम बुद्ध बोलेंगे, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, आप सोचोगे मैम बार बार नया नया नाम क्यों बता रही है, एक्चुअल नाम उनका सिद्धार्थ था, ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ, वो एक प्रिंस थे, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैम राजकुमार की कहानी सुनाएगी, यस, थोड़ा थोड़ा सुना भी सकते हैं राजकुमार की स्टोरी। प्रिंस सिद्धार्थ उनका एक्चुअल नाम था, बाद में वो गौतम बुद्ध कहलाए, भगवान बुद्ध कहलाए, लॉर्ड बुद्ध कहलाए। बुद्ध जिसको बौद्धित्व की प्राप्ति हो गई हो, बुद्ध जिसको बौद्धिक ज्ञान हो चुका है, इसलिए बुद्ध कहलाए, जिसे विजडम मिल गया हो। बुद्ध मतलब बुद्धि, बुद्ध बुद्धि से संबंधित है, विजडम से संबंधित है। इंटेलिजेंट होना और वाइज होना दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई पढ़ लिख के बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो बहुत वाइज हो, बहुत समझदार हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जो समझदार हो गया है उसी को हम वाइज बोलते हैं। और विजडम मतलब वो बुद्धिमानी आना, वो बुद्धिमता आना। तो बुद्ध का जो रिलेशन है वो बुद्धि से है, विजडम से है, ठीक है। इसीलिए उनके नाम के साथ ये बुद्ध वर्ड जुड़ गया, क्योंकि उन्हें ज्ञान की अल्टीमेट जो नॉलेज होता है ना, एनलाइटमेंट उनको मिल गया था। कैसे मिला था, क्या मिला था, वो बहुत लंबा स्टोरी है, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ क्योंकि आपके लिए नया चीज़ है ये। प्रिंस सिद्धार्थ जो राजकुमार हुआ करते थे, फिर एक बार क्या हुआ, उन्होंने एक वो वैसे महल से बाहर नहीं निकलते थे, पैलेस में रहते थे ना, पहले राजा लोग तो महलों में रहा करते थे, तो वो एक राजकुमार थे, रहते थे महलों में। तो एक बार वो जब बाहर निकले अपने रथ पर, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसने उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। मतलब ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट। क्या ऐसा देखा उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बुढ़ा आदमी है, बहुत ही बुढ़ा है। तो उन्होंने कभी किसी बहुत बुढ़े आदमी को नहीं देखा था, एकदम वृद्ध जिसको बोलते हैं ना, ओल्ड मैन को। तो उनको लगा कि ये कौन है, ये क्या है। तो उनके जो चैरियट चला रहा था, रथ चला था, उसने बताया कि ये बुढ़ा आदमी है, ये इज़ एन ओल्ड मैन। तो बोलते हैं ये मतलब बहुत कॉमन बात है। बोले बिल्कुल, जो भी जिसका भी जन्म हुआ है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एवरीबडी विल ग्रो ओल्ड वन डे। एक दिन तो सारे ही बुढ़े हो जाएंगे, सब ओल्ड एज में जाएंगे। तो उनको लगा अरे अच्छा ऐसा है। फिर उन्होंने एक बीमार सिक पर्सन को देखा जो बहुत बीमार था। तो फिर उन्होंने बोले ये क्या है, तो बोले ये सिक, तबीयत ख़राब है, ही इज़ नॉट वेल। और ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी की भी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है इन हिज और हर लाइफ टाइम। ज़िंदगी में कभी ना कभी तो हर कोई बीमार होता है। तो उन्होंने सोचा, पहले ओल्ड एज देखा, उन्होंने बीमार भी देखा। फाइनली उन्होंने एक डेड बॉडी को जाते हुए देखा, जो ऐसे लेके जाते हैं ना कंधे पे, राम नाम सत्य है ऐसा बोल के। तो कंधे पे कोई डेड बॉडी जा रही थी। तो उन्होंने कहा किसी आदमी को सब लोग उठा के क्यों लेके जा रहे हैं, वाई ही इज़ नॉट वॉकिंग। बोले ही इज़ डेड, वो मर चुका है। और वो मर चुका है तो वो कैसे जाएगा, उसकी तो डेड बॉडी है ये। तो बोले ये क्या है। बोले ऐसा भी होता है, जो पैदा हुआ है उसे मरना भी पड़ेगा। जिसका भी बर्थ हुआ है, वन डे दैट पर्सन विल डेफिनेटली जाए। कोई भी हो, एनी, चाहे रिच है, पुअर है, ब्यूटीफुल है, अगली है, कोई भी है, जिसका जन्म हुआ है एक ना एक दिन तो वो मरेगा ही। तो ये जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, इनको लगा अरे ये क्या, मतलब उनको ये सब बातें पहले नहीं पता थी, क्योंकि वो महलों में रहते थे विद ऑल द कम्फर्ट्स, बड़े आराम से रहते थे। तो उनको इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि एक बार इंसान जब पैदा होता है तो उसको
बीमार भी होना है, उसको बुढ़ा भी होना है और एक दिन उसे मर जाना है। और कितनी सफरिंग है, कितना दुख है जीवन में, है ना। मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ें हैं। तो वो ये सोच सोच कर उन्होंने बोला कि फिर हमारे जीने का पर्पस क्या हुआ, वाई वी आर ऑन अर्थ, हम आए ही क्यों हैं धरती पर जब इतना दुख हमें झेलना है। तो इस दुख से कैसे मुक्ति मिले, कैसे हम इससे फ्री हों, इस जो सॉरो है, जो सैडनेस है, जो सफरिंग है, इससे हम कैसे फ्री हो सकते हैं। और ये थॉट इनके दिमाग में चलने लगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, एक दिन ये महल छोड़कर, राजमहल छोड़ के घर से निकल गए। ही बिकेम अ सेंट और जगह जगह घूमे और फाइनली एक जगह है इंडिया में जिसे कहते हैं बोध गया। वो महात्मा बुद्ध के नाम से ही है वो नाम उसका, बोध। तो बोध गया एक बिहार में एक जगह है, बोध गया। वहाँ पर एक पीपल का ट्री है, एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर वो मेडिटेशन कर रहे थे, वो ध्यान लगा रहे थे। और वहीं पर उन्हें एनलाइटमेंट मिला, वहीं पे उन्हें एक ज्ञान मिला कि ह्यूमन सफरिंग से कैसे बचा जाए, इस दुख से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो क्योंकि उस ट्री के नीचे बैठने से उन्हें एनलाइटमेंट मिला। एनलाइटमेंट मतलब बोधित्व जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट नॉलेज, अल्टीमेट विजडम जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट विजडम मिला कि इस सफरिंग से हम कैसे, हम मतलब ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बींग्स कैसे बच सकते हैं। और ये एनलाइटमेंट मिलने की वजह से उस पेड़ को, उस ट्री को बोधि ट्री कहा जाता है। वो पीपल का पेड़ आज भी है, बोध गया में है। बोध गया में वहाँ पे एक बौद्ध टेम्पल बना दिया गया है और वहाँ पर वो ट्री अभी भी है। तो कभी आपको मौका मिले, नॉट ड्यूरिंग कोविड ऑफ कोर्स, कभी भविष्य में आपको मौका मिले तो आप जाके वो ट्री देख सकते हो। दैट इज़ बोधि ट्री, उसको बोलते हैं बोधि ट्री, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध बैठ के उनको एनलाइटमेंट, उनको अल्टीमेट विजडम मिला था। ठीक है। अच्छा, अभी जो बुद्ध, फिर उन्होंने ही एक बुद्धिज़्म की स्टार्ट किया। और बुद्धिज़्म का जो एक मोटो होता है, गोल क्या है कि मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल और फिज़िकल लेबर करना, गुड बिहेवियर रखना। अगर इंसान ये सब चीज़ें करे, मेडिटेट करे, फिज़िकल लेबर करे और अपना बिहेवियर अच्छा रखे, तो क्या होगा, एक दिन उसको एनलाइटमेंट मिल जाएगा, उसको भी विजडम मिल जाएगा। वो लोग ना 5 उनके बेसिक बिलीव्स हैं, हम वो डिस्कस नहीं करने वाले ऑफ कोर्स, लेकिन अच्छी बात है कि कभी किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी क्रीचर को मारना नहीं चाहिए, किसी का कोई सामान हमें नहीं चुराना चाहिए, किसी को के साथ रॉन्ग बिहेवियर नहीं करना चाहिए, गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए। इस तरह का उन्होंने टीचिंग्स दिया। अल्टीमेट गोल क्या है बुद्धिज़्म का? अल्टीमेट गोल है टू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा क्या होता है? अब आप सोचोगे मैम तो कैसा वर्ड यूज़ कर रही है ना। तो लर्न नहीं करना है आपको, बस आपको मैं जब कोई चीज़ बता रही हूँ तो उसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज़्म क्या है? इज़ टू अटेन निर्वाणा। एक सेकेंड, ओके। अल्टीमेट goal is to attain nirvana, liberation from all the suffering, सारे दुख दर्दों से मुक्ति। ठीक है। निर्वाणा का मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स। निर्वाणा का मतलब है एनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ठीक है। एनलाइटेड स्टेट, एक निर्वाण का मतलब होता है एक ऐसा एनलाइटेड स्टेट, एक ऐसा बुद्धित्व का मिल जाना जहाँ पर ग्रीड मतलब लालच, एंगर, इग्नोरेंस, हेट्रेड सब जाके वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वो स्टेट पे जाने के बाद आपका अंदर का सारा गुस्सा, आपके अंदर का सारा जो जेलसी फीलिंग होती है, जो हेट्रेड होता है, जो लालच होता है, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ जाके ख़त्म हो जाती हैं। मतलब दे बिकम न्यूट्रल, वहाँ जाके वो न्यूट्रल हो जाता है। जो है ना, फायर ऑफ ग्रीड, फायर ऑफ एंगर, फायर ऑफ हेट्रेड, ऑल इज़ क्वेंच्ड देयर। वहाँ जाके वो सब शांत हो जाता है उस लेवल पे जाकर।
जब किसी पर्सन को निर्वाणा मिल जाता है, निर्वाणा हो जाता है, तो उसका लालच, उसका गुस्सा, उसका जितनी भी उसका जो अज्ञान है, इग्नोरेंस, वो सब, उस सब का जो आग है वो वहाँ जाके शांत हो जाता है और लिबरेटेड फील करते हैं। वी फील फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग, जहाँ दुख और सुख सब बराबर हो जाता है। ऐसा बुद्धिज़्म का बात है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ ऑल सेड इन बुद्धिज़्म, ठीक है। मतलब गोल इज़ टू ओवरकम ऑल सफरिंग, ऐसा बोल सकते हैं। गोल इज़ या एम इज़ टू ओवरकम ऑल सफरिंग्स, ठीक है, सारे दुखों से मुक्ति मिल जाना, दैट इज़ निर्वाणा। और ये सफरिंग किससे आती है, ये दुख किससे आता है? डिज़ायर से, इच्छाओं से। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो हमारी डिज़ायर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो अगर हम इस डिज़ायर को छोड़ दें, ये जो इग्नोरेंस है, अज्ञान जो हमारा दूर हो जाएगा और रियल ट्रुथ को हम जान जाएंगे, तो हमारी सारी सफरिंग्स जो है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है बुद्धिज़्म के बारे में। आपको लग रहा होगा कि मैडम बहुत टीचिंग दे रही है, बहुत प्रीचिंग कर रही है, उपदेश दे रही हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट बुद्धिज़्म। ये जो भी हो सकता है आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का ज़्यादा बोल दिया है मैंने, पर आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि बुद्धिज़्म एक मेजर रिलीजन है जिसको लॉर्ड बुद्ध ने स्टार्ट किया था। और बुद्ध का जो मानना था कि अगर किसी पर्सन को निर्वाण मिल जाए, एनलाइटमेंट मिल जाए, तो उसके सारे दुख दूर हो सकते हैं। अगर वो डिज़ायर छोड़ दे, ग्रीड छोड़ दे, हेट्रेड छोड़ दे, तो वो एक अच्छा, एक प्योर ह्यूमन बीइंग बन सकता है, ठीक है। इतना से भी आप समझ जाएंगे। गॉट इट। उनका जो होली बुक है, आई डोंट नो वेदर यू शुड कॉल इट होली बुक, बट टीचिंग्स हैं उसमें, उसको बोलते हैं त्रिपिटका। इसको कैपिटल में लिखेंगे ना, TRIPITAKA, दैट इज़ द होली बुक बोल सकते हैं, टीचिंग का बुक बोल सकते हैं। इसमें वर्सेस लिखे हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, टीचिंग्स लिखी हुई हैं। इसका मतलब होता है 3 बास्केट्स, और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं त्रिपिटका में। और आई थिंक इतना सफिशिएंट है ना आपके बुद्धिज़्म में के बारे में जानने के लिए। तो बुद्धिज़्म के बारे में बेसिक चीज़ें हमने जान ली। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। जो बुद्धिज़्म है ये वर्ल्ड में बहुत जगह इस रिलीजन को फॉलो किया जाता है। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ, लेकिन इंडिया में ये कम रहा। स्टार्ट इंडिया में हुआ, लेकिन इंडिया में इसके फॉलोवर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जितना कि दूसरे कंट्रीज़ में है। तिब्बत में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले मिलेंगे। थाईलैंड में हैं, अलग अलग कंट्रीज़ जो है, जापान में है, चाइना में भी हैं फॉलोवर्स इसके। इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ ये रिलीजन, बट ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज़ वेरी फेमस। अब हम बात करेंगे जैनिज़्म की, ठीक है। बात करेंगे किसकी? एक अनदर रिलीजन दैट इज़ कॉल्ड जैनिज़्म। हैव यू हर्ड ऑफ जैनिज़्म? जैन के बारे में आपने कभी सुना है? जैनिज़्म के बारे में? चिल्ड्रन, जैनिज़्म भी एक रिलीजन है। अगेन इट इज़ ब्रांच्ड फ्रॉम हिंदुइज़्म, ये हिंदुइज़्म से ही निकला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदुइज़्म जो है वो इज़ द मोस्ट एंशिएंट रिलीजन, इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन हिंदुइज़्म है। तो कई ऐसे रिलीजन्स हैं जो हिंदुइज़्म से ही ब्रांच्ड हुए हैं, उसी में से निकले हैं। उनमें से एक है जैनिज़्म। जैसे बुद्धिज़्म बताया था मैंने, वैसे ही जैनिज़्म भी हिंदुइज़्म का ही एक सेक्ट है। और जो लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, जो लोग बुद्ध को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड बुद्धिस्ट, ठीक है, उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। और जो जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, दे आर कॉल्ड जैन्स। आपको ये ना, आपको गुजरात में और राजस्थान में आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो जैन रिलीजन को जो फॉलो करते हैं, ऐसे लोग आपको गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा मिलेंगे। इंडिया के अगर पार्ट की बात करें, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि इस रिलीजन के जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे।
बहुत स्ट्रिक्ट रूल ये लोग फॉलो करते थे, शायद इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स हम थोड़ा बहुत जानेंगे इस रिलीजन के बारे में भी। इसमें जो है लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर को ये लोग वर्शिप करते हैं। अब भगवान महावीर जो है ना, उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग बजरंग बली को भी महावीर बोलते हैं ना, महावीर बजरंग बली को, हनुमान जी को महावीर बोलते हैं, लेकिन ये वो वाले महावीर नहीं है, हनुमान जी वाले महावीर नहीं हैं। ये जैन गुरु हैं, जैन तीर्थंकर हैं महावीर। तो जैनिज़्म को जो फॉलो करते हैं, दे वर्शिप लॉर्ड महावीर। जो लॉर्ड महावीर का भी जन्म ना महात्मा बुद्ध के टाइम में ही हुआ था। दोनों जो गुरुज़ हैं, महात्मा बुद्ध और लॉर्ड महावीर, इन दोनों का बर्थ लगभग साथ साथ ही हुआ था, एक ही एरा में हुए थे ये लोग। तो महावीर जो हैं ये जैन गुरुज़ हैं, जैन तीर्थंकर हैं। ऐसे जैनी लोगों में ना जैनिज़्म में 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। और उनके नाम आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसने स्टार्ट किया था वो मैं आपको बता रही हूँ, और इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। जैनिज़्म के बारे में और ज़ोरास्ट्रियन, ये दो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। आज का स्टोरी टाइम ख़त्म, क्योंकि ईवीएस में तो आज स्टोरी ज़्यादा हुआ है। और ये बाकी के दो रिलीजन जो है ना, जैनिज़्म और ज़ोरास्ट्रियन, ये अगले हम भी कंटिन्यू कर लेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।